नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो त्याचकास्ते चेस्वावाय भावाय सर्वभावान्तये। एक पिछले साल एक नई पुस्तक पंडित साहब के सामने आई है, जिनवर गुणगान। जिनवर गुणगान, नाम तो जिनवर गुणगान है, वास्तव में इसमें आत्मा का ही गुणगान है। इसमें 14-15 कितने 14 16 मुक्तक अति मुक्त क्या कहलाता है, अतुकांत कविताएं, अतुकांत कविताएं हैं, है ना। पंडित साहब पीछे भी और कविताएं छपी हैं, 14 कविता पीछे छपी हैं और शुरू में भी करीब 19 हैं, 19 अतुकांत कविताएं हैं। उसमें से पहली कविता है समय सार। उसका व्याख्यान लगातार चल रहा है विदिशा में, उसके आगे भोपाल, अब उससे ही आगे मैं यहाँ चला रहा हूँ। आइए अपन समझते हैं। आगे से बेटे उठ के वहाँ से पीछे, तो तेरे पीछे बैठा, हाँ यहाँ जाए, यहाँ यह जगह खाली है। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो कितना सुंदर। जरा एक बात कह देता हूँ आपको, चलती गाड़ी में सवार होना है तो पता ही है आपको। स्टार्ट से पिक्चर नहीं दिखा रहा हूँ, पिक्चर बीच में दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको आत्मा का अनुभव करना है या नहीं, प्रश्न। हाँ या नहीं, जल्दी बोलो, जबरदस्ती नहीं बोलना। यदि करना है तो रेडी रहो भाई। यदि सचमुच सम्यक दर्शन करना है तो रेडी रहो। यदि सुनने आए होगे तो नहीं होगा। सुनने आए होगे तो आप बिल्कुल इंतजार करोगे, बस हो गया, चलो अब हो गया, आज का प्रवचन पूरा, कार्यक्रम पूरा गया। आप कार्यक्रम पूरा करने आए होगे तो प्रवचन में सम्यक दर्शन नहीं होगा। यदि आप प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए शास्त्र पढ़ रहे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, नोट कर लो। समझ गए? सम्यक दर्शन करना है मतलब मैं आत्मा हूँ, ये अनुभव करना है, मैं आत्मा हूँ। अब प्रॉब्लम ये, आत्मा को ध्यान से सुनना, समस्त आत्माओं को आत्मा का अनुभव हो रहा है। क्या बोला? क्या मतलब, इसका क्या मतलब निकला? बोल बेटी, कौन बोलेगा? इसका क्या मतलब निकला? सभी आत्माओं को आत्मा का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब अब वो तो प्रवचन है। तुम बोलो मुझे भी अनुभव हो रहा है। हाँ अब बोलोगे, एक गेप खाली क्यों, एक सीट क्यों खाली? कोई आया? सभी आत्माओं को आत्मा का अनुभव हो रहा है, मतलब मुझे भी आत्मा का अनुभव हो रहा है। तो फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा, तो फिर क्या अपन सब सम्यक दृष्टि हैं? यदि आत्मा का अनुभव हो रहा है तो सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं? क्यों? जब आत्मा का अनुभव हो रहा है तो अनुभव हो रहा है तो सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा का अनुभव होने पर भी तू आत्मा को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। इतनी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज का प्रवचन है। रेडी? आत्मा हो, आत्मा का अनुभव भी है, आत्मा अपने अनुभव से रीता नहीं है, खाली नहीं है, शून्य नहीं है। अभी स्वामी जी के प्रवचन चल रहा था, आत्मा चैतन्य होकर के जड़ राग को उत्पन्न कैसे करे? क्या कह रहे? आत्मा चैतन्य होकर के भी जड़ राग को उत्पन्न कैसे करे? इसका मतलब है वो चैतन्य का ही अनुभव कर रहा है। आगे अपन समझेंगे इसको पूरा। तैयार हो सब लोग? कौन का अनुभव करने बैठे हो? आत्मा का। वेरी गुड। और तुम सब कौन हो? और तुम सबको कौन का अनुभव आ रहा है? पक्का? तो सम्यक दृष्टि हुए कि नहीं हुए? क्या अभी नहीं हुए? अभी मैं कह रहा हूँ नहीं हुए। क्यों? करने ही बैठे ना अपन, तब सम्यक दर्शन करने ही बैठे थे, सम्यक दृष्टि हुए कहाँ? तो क्यों नहीं हो पा रहा सम्यक दर्शन अनुभव होने पर भी? तो उसका जवाब देंगे
क्योंकि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। विश्व में जितने पदार्थ हैं वो अपनी सत्ता का भोग करते हैं। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय। विलसना का मतलब समझते हो? अपनी अपनी सत्ता का वेदन करते हैं, अपनी अपनी सत्ता का विलास करते हैं, परिणमते हैं। तुम सोचोगे तो परिणमेंगे नहीं। यदि तुम्हारे सोचने पर परिणमते ना तो एक खतरा था। तुमने तो आत्महत्या की कोशिश की थी लेकिन आत्महत्या हुई नहीं। तुमने तो ज्ञान का सत्यानाश करने की कोशिश की थी लेकिन ज्ञान की सत्यानाश हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी सोचने पर वस्तु डिपेंड नहीं है। तुम उल्टा सोचते हो तो भी तुम सीधे ही हो। क्या कह रहे तुम? क्या कहा? तुम उल्टा सोचते हो तो भी तुम सीधे ही हो। सोचते उल्टा हो तो इसका नाम मिथ्यात्व है। वस्तु उल्टी नहीं हुई है, आत्मा उल्टा नहीं हुआ है, द्रगुण पर्याय की परिणति उल्टी नहीं हुई है। बिल्कुल समझ लेना अच्छी तरह से। तेरी मान्यता ही उल्टी है, इसका नाम मिथ्यात्व है। मान्यता एक समय में पलट जाती, क्योंकि वस्तु तो उल्टी नहीं थी ना। वस्तु तो उल्टी नहीं हुई थी, पलटी नहीं थी वो तो करना क्या था फिर? हाँ, तो मान्यता तो सच्ची बात समझते से बदल गई। तो हम आपको जो अभी बताने जा रहे हैं वो केवल आइडेंटिफिकेशन बताएंगे कि आत्मा अनुभव में आ रहा है तो कैसा है। तो आप क्यों बताओगे? जब आत्मा का अनुभव हो ही रहा है तो आप क्यों बताओगे? कि एक कारण है, आत्मा अतीन्द्रिय है, अमूर्तिक सत्ता वाला है, असंख्यात नहीं, असंख्यात तो प्रदेश हैं उसके, और एक एक प्रदेश पर अनंत गुण हैं और उनका बढ़िया जोरदार परिणमन भी हो रहा है। परंतु तेरे पास इंद्रिय ज्ञान है। हम जितनी बात बोलेंगे तो उसे इंद्रिय ज्ञान से टैली करोगे, बस यही मात खा गए आप। फिर से बोलो, सत्ता अतीन्द्रिय है और तुम्हारे पास इंद्रिय है, तो तुम टैली कहाँ से करते हो? जैसे मैं कहता हूँ आत्मा ज्ञान ज्योति है तो तुम्हें फौरन एक दीपक सा दिखाई देता, ज्योति या सूरज की ज्योति। बिल्कुल एकदम ज्योति सुनते से क्या लगता है आपको? आपको लगता है अतीन्द्रिय आनंद आता है, आत्मा के अनुभव में आनंद आता है, तो तुम्हारा आनंद इंद्रिय ज्ञान वाला होता है। वर्ल्ड कप जीतते से ही आनंद आता है वैसा, रसगुल्ला खाते से ही जो मजा आता है वैसा, वैसा क्यों? कैसा? सगाई शादी होती है वैसा। कौन सा आनंद होता है? वीडियो गेम खेलते हैं जो मजा आता है वो कौन सा होता है जी? तो बताओ। कि भाई यही गड़बड़ है। हम जितने समय सारजी परमागम में एक भी शब्द इंद्रिय ज्ञान वाला नहीं है, और तुम्हारे पास इंद्रिय ज्ञान है और इसीलिए तुम पढ़ करके आनंद नहीं कर पाते। पढ़ करके भी आनंद नहीं कर पाते, सुन करके भी आनंद नहीं कर पाते, और तुम्हारी सत्ता पूरी पूरी बैठी रहती। मैं तो पुरुष हूँ, अभी तो 18-20 साल का नौजवान हूँ, अभी तो 30-40 साल का प्रौढ़ व्यक्ति हूँ, घर गृहस्थी देखना पड़ती। पंडित जी मंदिर चलता रहे, स्वाध्याय चलती रहे, लोग आते रहे, हम इतना ही उपाय करते हैं कि किसी तरह से मंदिर बंद ना हो, स्वाध्यायशाला बंद नहीं हो। आप थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, लोग सुनने आए। कल पाठशाला का उद्घाटन हुआ है, चलती रहे। तो तुम मैनेजर बन के सुनने आए थे, पढ़ने आए थे मंदिर? क्या कह रहा हूँ? क्या बन गया? मैनेजर या आत्मा? ऐसा आत्मा तो होता रहेगा। हमें तो मंदिर की चिंता है। मंदिर कह रहा तुम हमारी चिंता नहीं करो, हमारी 3 काल की पर्याय खचित है। व्यवस्थित चलेगा मंदिर। पहले बहुत सारे लोग थे तब भी मंदिर चल रहा था, नहीं है तो भी मंदिर चल रहा है, चलेगा। मुझे एक पिक्चर का गाना याद आ गया इस समय, बहुत पहले की एक गाना था, मुझे उसकी एक पंक्ति बहुत अच्छी लगी। मुझे आगे पीछे कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे एक लाइन ही अच्छी लगी थी। वो मैंने सड़क पर सुनी थी, पिक्चर भी नहीं देखी मैंने। वो पिक्चर तो मैंने नहीं देखी कब से, बहुत साल पहले, 82-83 सब कब से नहीं देखी। लेकिन वो एक गाने की पंक्ति तब की याद है, मतलब सड़क पर चलता रहता है ना पहले विज्ञापन पिक्चर का, तो गाने बजते रहते। कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ऐसे ज़्यादा मुझे याद नहीं। मुझे उस समय बहुत मन एक बैराग सा चढ़ता था, कल और आएंगे मुझसे बेहतर
कहने वाले और तुमसे बेहतर। अहंकार की जरूरत नहीं है। तुम मंदिर में आकर के मंदिर पर एहसान नहीं कर रहे हो। मंदिर के मैनेजर बन के मत सोचो। पंडित साहब की भाषा में बोलूं, बहुत अच्छी पंडित साहब की भाषा। कई लोग इसलिए समय जी पढ़ते हैं कि इनका क्या होगा। इतने मंदिर में रखें, इतने घर में रखें, कोई पढ़ता तो है नहीं। अब हम तो रद्दी में नहीं बैठ सकते भैया, हमारी तो आत्मा दुखती है। लोग तो मंदिर में रख जाते हैं, अथवा पढ़ते ही नहीं हैं, अथवा बहुत कुछ होता है, उसका बहुत कुछ होता है। लेकिन हमें तो बहुत दया आती है। आचार्य कौन स्वामी ने कितनी मेहनत से, कितने जंगलों में, कितने उपसर्ग और परिसर सह करके ग्रंथ लिखे, हम तो पढ़ते हैं। तो पंडित साहब ने इसका उत्तर दिया, वो मैं अब दे रहा हूँ आपको। समय सार जी इसलिए नहीं पढ़ो कि इनका क्या होगा। समय सार जी इसलिए पढ़ो कि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा क्या होगा। क्या बोला, क्या बोला? देखो भाई, बहनों में एक शिकायत है, इतनी जगह पड़ी हुई है, लेकिन इधर आने के बजाय अपन वहीं बैठ गए, वहाँ से कोई एंटर भी नहीं कर सकता। देखो आप जिस तरह से बैठे हो, वहाँ से एंट्री भी नहीं ले सकता। आप तो उठ के इधर आ जाओ, धोज दुपट्टा वालों ने आप तो इधर। हाँ, क्या बोल रहे थे? हमारा क्या होगा? हाँ, क्या छिपरा की पानी का क्या होगा इसलिए पीता हूँ नहीं। बेचारी छिपरा का पानी का क्या होगा? क्यों पंडित जी, मुझे तो इतनी दया आती नहीं, तो मैं कि अभी पीऊँ ही नहीं। बोल बेटे, क्या बोलोगे आगे? छिपरा का पानी नहीं पियोगे तो ये चिंता नहीं करो उसका क्या होगा। हाँ बोलो आगे। हम नहीं पिएंगे तो हमारा क्या होगा? इतनी ऑक्सीजन बेचारी फालतू चली जाएगी, इसलिए सांस लेता हूँ नहीं। दया आती है ना तुमको ऑक्सीजन पर? क्यों? अरे तू नहीं लेगा तो। हाँ आगे बोलो। समझ में आई बात? इधर भी अव्यवस्थित बैठे रहो, पीछे जगह थोड़ा सा तो बैठे, हम पीछे। फिर हाँ, क्या कह रहे थे? क्या होगा? ये नहीं पढ़ेंगे तो इनका कुछ नहीं होगा। मैं इसकी स्टोरी नहीं सुनाना चाह रहा हूँ। इनको नहीं पढ़ने वाले बहुत साल रहे, नहीं पढ़ने वाले थे। ये तो स्वामी जी की का ही एक चमत्कार है जो आज हजारों लाखों लोग पढ़ रहे हैं। नहीं तो 2000 वर्ष में मुश्किल से 200 या 400 लोगों ने पढ़ा था इसे। 200-400, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कितनी दुर्लभता से हिंदी में हुआ है। मूल कन्नड़ लिपि में था समय सार जी, और कर्नाटक में कन्नड़ लिपि पढ़ने वाली नहीं बची। आपको पता है, कर्नाटक में समय सार जी 1985 के बाद पढ़ा गया है। कन्नड़, आधुनिक कन्नड़ में होने के बाद। पुरानी कन्नड़ में लिखा था समय सार जी, तब कोई पढ़ने वाला नहीं था। संस्कृत भी जो लिख के आई थी ना, वो कन्नड़ में आई। संस्कृत तो कहलाती है, लेकिन लिपि कन्नड़। अब सोचो आप कितने लोग पढ़ने वाले होंगे। आज की तारीख में भी मुश्किल से 6 या 7% लोग M.Com, MA, BA माने वो मास्टर डिग्री वाले होते हैं, स्नातकोत्तर हम कहते हैं। आज से 2000 वर्ष में पॉइंट लगाओ, पॉइंट, और पॉइंट के बाद लगाओ 0.00 5 भी मैं बहुत मुश्किल से कह पा रहा हूँ। इतने कम पढ़े लिखे लोग थे, सबको पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं थी 2000 वर्षों में। दक्षिण के पूरे जैन किसानी करते थे, केवल खेती बाड़ी। कांचीपुरम में कितने लोग पढ़ते थे, गिनती के, आप कल्पना नहीं कर सकते। आज हमारा महाभाग है, हमारा भविता जोरदार था। पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से हमें समय सार जी घर घर पहुंच गया। हाँ, कैसा है? इसलिए अच्छे से पढ़ो, ठीक। अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ, सब लोग रेडी? कैसा है आत्मा? तेज पुंज है, तेज पुंज, तेज पुंज, तेज पुंज, परम ज्योति, ज्ञान घन, ज्ञान मूर्ति, ज्ञान घन, ज्ञान मूर्ति, ज्ञान घन, ज्ञान मूर्ति। पहले तेज पुंज और ज्योति की सब चर्चा कर ले। परम ज्योति, जैसे मैं तेज पुंज कहूँगा तो आपको एकदम सूरज का तेज, या फिल्मों में देखा होगा चेहरे का तेज, और नहीं तो भामंडल, ओरा है ना, ओरा। इसकी चर्चा यहाँ नहीं। आत्मा में ऐसा कोई तेज नहीं है जिसे तुम तेज समझ रहे हो। तेजस शरीर वाला तेज भी नहीं है। अब देखो, तुम जो कल जैसे मैं कहूँगा आत्मा तेज पुंज है, एकदम भ्रमित हो जाओगे आप पक्के में। अब मैं कुछ भी समझाता रहूँगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा।
इसलिए मैंने पहले ही मना कर दिया। तेज पुंज का मतलब क्या? इस आत्मा का तेज कैसा है? भक्तामर की भाषा में बोलो, जिसका तेज राहु और केतु और शनि और क्या कौन हम नहीं जानते ज्यादा, उनसे दवाई नहीं दबता, ढाके नहीं ढकता। कैसा है तेज पुंज? कैसा है? जो कर्मों के द्वारा दबाने से भी नहीं दबता। क्यों नहीं दबा? निगोद में भी यदि मैं जिंदा था ना, वो मेरा तेज पुंज था। तुम भले ही बोलते रहो अक्षर का अनंत पर भाग है, लेकिन मेरी हस्ती, मेरा तेज पुंज, मेरा ज्ञान पुंज, मेरा ज्ञान मतियान तेज, मतियान शुद्ध ज्ञान, वो ऐसी अप्रभावी सत्ता है, उसे कोई दबा नहीं सकता, रोक नहीं सकता। ये मैंने उसको क्यों लिया, निगोद वाले को क्यों लिया? कि उस समय मैं सबसे कमजोर माना जाता हूं। उस समय मोह और 8 कर्मों की सत्ता, कर्मों की सत्ता प्रचुर मानी जाती है, प्रबल। लेकिन मेरा बाल बांका नहीं हुआ, इसका नाम है तेज। तेज कोई चेहरे पे नहीं होता, ध्यान रखना। ईमानदार आदमी के चेहरे पे तेज होता है और बेईमान आदमी के तेज खत्म हो जाता है। गोरे काले से कोई मतलब नहीं, काले आदमी के चेहरे पर भी तेज होता है, वो ईमानदारी का तेज, सम्यक दर्शन का तेज। मैं ईमानदारी का दृष्टांत दे देता हूँ। ईमानदारी का आपने चेहरे देखे होंगे, आपने देखे होंगे। क्रिकेट का दृष्टांत बच्चों के लिए दे देता हूँ, दे तो सभी को दे सकता हूँ, नहीं तुम्हारी दे देता हूँ। क्रिकेट का जो खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में पकड़ा जाता है, उसका फोटो छपता है अगले दिन, वो कैसा होता है? अब समझ गए कैसा होता है? कैसा होता है? अब कैसा होता है वो आपने देखा है, बस समझो। हाँ भाई। और निरपराधी हो, निरपराधी, छोटा सा बालक निरपराधी है। माँ ने आते से पूछा, ये कांच का गिलास किसने फोड़ा? हमने नहीं फोड़ा। तो जोर से क्यों बोल रहे हो? आपको पता है जिसने फोड़ा होता है वो भी यही बोलता है, हमने नहीं फोड़ा, सच्ची कह रहे हमने नहीं फोड़ा। तेरा तेज कहाँ चला गया? देख जी कितने आराम से बोल रहा है। देख 4 बच्चे हों तो हम चारों चेहरा देख करके समझ जाते हैं इनमें कौन तेज। समझ गए? तेज। आहा, आत्मा का तेज कभी मिटता नहीं है, आत्मा का तेज कभी रुकता नहीं है। ये तो तुम समझे नहीं ना, इसलिए पर्याय का तेज रुका है, त्रिकाली का तेज नहीं रुका, आत्मा का तेज नहीं रुका, आत्मा का अनुभव नहीं रुका। आत्मा का अनुभव हो रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं सो रहा, अनुभव हो रहा है आत्मा का। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु। बोलो भाई, शक्कर की मिश्री, मिश्री मिश्री को मीठा रहने के लिए, रोम रोम मीठा, उसका कण कण मीठा, सर्वांग अखंड लीला। बोलो, उस मिठास को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है बेटे? नहीं, माला पहननी पड़ती है, मिठास स्वरूपो हम, मिठास स्वरूपो हम, ऐसे। बोलो क्या करना पड़ता है? अष्टमी का उपवास करना पड़ता है। मिश्री की डली को मीठा करने के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छा, नमक को खारा करने के लिए क्या करना पड़ता है? गेहूं को गेहूं बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? चावल को चावल बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? नथिंग। तो फिर आत्मा को भी आत्मा बनाए रखने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, केवल तेरी थॉट, तेरा विपरीत मान्यता है, बाकी कुछ नहीं करना। और नहीं तो एक कभी नहीं लिखा जाता, जो निगोद में सोई मुझ में और सोई मोक्ष मजार, कभी नहीं लिखा जाती है बात। काय के लिए लिखने की जरूरत थी? पर्याय में इतनी सी भूल है कि तू भूल गया। पूरे जिनागम को खोल के देख लो, भूल आपको भर मत बात, तू भूला है। तेरा तेज जबरदस्त है, तेरा तेज, तेरा जबरदस्त है। जब तब नहीं बिगड़ा निगोद में, अब क्या बिगड़ेगा? क्या कमाल है। मेरे को बहुत लोग परेशान तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरी आलोचना करती हैं, तुम बहुत हंसते हो, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हो, इतना नहीं हंसना चाहिए। आ गया तो मैंने भी बहुत सोचा कि यार नहीं हंसना चाहिए, गड़दर की गा दी है, सीरियस रहना चाहिए। क्यों? मैटर सीरियस है।
तो मैंने सीरियस होने की कोशिश करी, नकली तो हो नहीं पाता लेकिन करी कोशिश, तो पब्लिक सोने लगी। रियल कह रहा हूँ, बिल्कुल रियल। खैर जो भी हुआ, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। फिर मैंने फाइनली ये डिसीजन किया जो बता रहा हूँ आपको, लंबी चौड़ी रामायण नहीं सुना रहा हूँ। फाइनली डिसीजन ये हुआ, जब निगोद में थे तब तो उठ के यहाँ तक आ गए, एक इंद्री दो इंद्री में होश नहीं था, तब तो हम डेवलप होकर गए यहाँ तक आ गए संगी पंचेंद्री। संगी पंचेंद्री जैन कुल, वो दुर्लभता का भजन गाते हैं ना, मनुष्य बनना मुश्किल, फिर मनुष्य में भी जैन कुल, जैन कुल में भी जिनवाणी, जिनवाणी में भी रुचि, चेपसम, विशुद्धि, सब वो सब हो गई। तो जब टेंशन नहीं करी जब तो यहाँ तक आ गए, और जब समझदार हो गए अब टेंशन करें। क्या करें, जब समय साझी नहीं पड़ा था तब तो वे देखो कैसे घूम रहे मस्त, और हम समय साझी पढ़ के रोने लगे। अरे गदगद हो, स्वामी जी के पूरे 45 बरस देखो उनका गदगद स्वर, 9000 प्रवचन देखो, गदगद है, गदगद स्वर। मुझे आहा आती थी नहीं, वो कोई शैली नहीं थी, वो मस्ती थी, मस्ती, आनंद आता तो निकलती है वो चीज़, तुम्हें नहीं निकलेगी जब तक तुम तो जब ताजमहल देखोगे, वाह ताज, वाह तब निकलेगा तुम्हारा। और गुरुदेव को तो वाह क्या आत्मा है, क्या स्वरूप है। समझ में आया? चलूँ आगे। तेज पुंज मतलब आत्मा का प्रभाव अक्षुण्ण है, सब पर्याय में व्यक्त नहीं, मुझे भी पता है पर्याय में व्यक्त नहीं, मैं तो तुम्हें ध्रुव स्वभाव का आइडेंटिफाई करा रहा हूं। पर्याय में भी 99.99% पर्याय निर्मल परिणम रही है, परिणम रही है। एक तू विपरीत मान्यता रखना इसलिए दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। द्रव्य पूरा, गुण पूरे 99.9999 अनंत काल तक बोलते जाओ, इतनी पर्याय निर्मल है अभी। नहीं पंडित जी हमें तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। तुम्हें क्यों नहीं आ रहा? मैं एक दृष्टांत दूंगा जब ही जल्दी समझ में आएगा, वैसे तो मैं बोलते ही रहूँगा, कोई नहीं समझ में आएगा। सुनाऊँ दृष्टांत? बहुत सुंदर पत्नी, बहुत सुंदर, अब सुंदर कह के मतलब तुम सब समझ लें, जितने तुम्हें अच्छा लगता है वो सब। लेकिन पति को एक दिन उसका मोबाइल देखा उसने, और उसका कोड खोल लिया और कुछ दिख गया, कुछ दिख गया। अब समझ लो, तुम समझदार लोग ज़्यादा, कुछ दिख गया। अब क्या दिख गया? वो डाउटफुल चीज़। इसके बाद अब वो पत्नी की सुंदरता कैसी लग रही? बोलो, उसकी मुस्कान कैसी लग रही? वो देखते थे हाय, वो अच्छा बोल रही है, वो बढ़िया नाश्ता लेके आई, हेलो खाएगी ना? पहले ये बता, अरे टेस्टी ताजा, मुकदमा तो अपन बाद में लड़ लेंगे, पहले खा ना। सही बता ना, एक एक समय क्या हो रहा है, उसका उठना, उसका बैठना, उसका बोलना, उसकी सेवा करना भी। वो रात को सेवा भी करे ना, हाथ पैर दबाए, तो मस्का मत लगा, मोबाइल में क्या फाउंड है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं साफ साफ बोल, भगवान का। चुप, वैसा कसम मत खा। अब बोलो क्या कर सकती है? तुम्हें उसके खान पान, रहन सहन, बच्चे, माता पिता जो जो कर रही हो सब कुछ, घर की झाड़ू पोंछा बहुत अच्छी करती है, नंबर 1 स्वच्छ इंडिया। इतना बढ़िया साफ करती है, कपड़े धो के दे रही, तुमको प्रेस करके दे रही है। लेकिन एक डाउट का राज नहीं खोल रही कि क्या है। और डाउट कुछ भी हो सकता है, तुम समझ सकते हो। बोलो सही बताना, उसका एक एक कैसा लग रहा है? फिर उसने कहा नहीं मान रहे तो लाओ, कहाँ है मोबाइल, लाओ। कौन सा? ये वाला? अरे ये। अब उसने हंस के बता दिया और आपको क्लियर कर दिया। अब बताना, अब पूरी पत्नी लड़ती भी है तो कैसी लगती है? अपने ऊपर कंफर्म हो गया कि सी इज एकदम बड़े। अब आपको लड़े भी ना तो आपको बुरा नहीं लगता, वो बच्चे को पिटाई भी करती है तो बुरा नहीं लगता, खर्चा करती है तो भी बुरा नहीं लगता है, उसका इलाज कराना भी नहीं अखरता, उसको तीर्थ यात्रा कराना भी नहीं अखरता। और यदि आपको डाउट हो जाए, बहुत खतरनाक डाउट, खतरनाक डाउट समझ गए, ये जो बेटा है मुझे लगता है कि मेरा नहीं है, बस एक कन्फ्यूजन, उसे खिलाना पिलाना पढ़ाना लिखाना गोद प्यार सब मट्टी मेट हो गया। और जैसे ही कंफर्म हो गया डीएनए टेस्ट, ओ ये तो मेरा ही बेटा है। बोलो अब क्या हुआ?
अब तो काला है तो भी मेरा है, जैसा भी है वो मेरा है, लगता है कि नहीं? बस यही सब बिल्कुल मैंने जो दृष्टांत दिया थोड़ा खतरनाक तो लगता होगा, लेकिन बिल्कुल आत्मा के मामले में परफेक्ट फिट है। जब तक आपको डाउट है, आपको आत्मा के असंख्यात प्रदेश में आनंद नहीं आएगा, आनंद गुण अच्छे नहीं लगेंगे, निर्मल परिणमन भी दिखाई नहीं देगा, आपको आत्मा की प्रशंसा सुनकर के भी अच्छी नहीं लगेगी। हम कह रहे बेटा तुम भगवान हो, हाँ पंडित जी ठीक है, अभी तो मैं कर लूँ थोड़ी व्यापार धंधा, शादी कर लिए तो बच्चे बच्चे थोड़ा बहुत थोड़ा, पंडित बात तो सही है भगवान है, लेकिन मैं अभी देखता हूँ थोड़ा, मैंने वो ऐसे गोलमोल हो रहा है। जिस समय अपना भगवान आत्मा पसंद आता है ना, तो विकारी पर्याय के काल में भी आनंद आता है। विकारी तो है, मैंने क्या बोले, जल्दी बोल गया, क्या कहा मैंने? स्वामी जी से सुना है आपने, उन्होंने कभी मोह को, राग को, द्वेष को सिर पे भारी नहीं किया। देखना आप 9000 प्रवचन सुन के। मिथ्यात क्या है? एक समय की पर्याय, ऐसे फूंक दिया, ऐसे फूंक दिया, एक समय की पर्याय। ओ तू जिस मिथ्यात की चिंता करता है वो तो एक समय की है ना, तू तो भगवान है ना, तू तो त्रिकाली है ना, तू तो ध्रुव है ना, तू तो गायक है ना। साहब वो मोह, मोह, हाँ मोह क्या है? मैं भगवान हूँ नहीं जानता, इतना मोह है बस। पॉइंट नोट किया जाए वो बेटी, आज का एग्जाम्पल मत भूलना जी, वो डाउट वाला, पत्नी पर डाउट, बच्चे पर डाउट, कितना भी कुछ कर डाले, लेकिन एक डाउट तो ये सारा आनंद नाश कर देता है। और एक भ्रांति दूर होते से अतीन्द्रिय आनंद हो जाता है। ऐसे ही हम तुमको आइडेंटिफाई करा रहे हैं, तुम तेज बढ़ाना चाह रहे हो, अब प्रवचन की लाइन बदल रही है, यहाँ से मैं खुद ही कह दिया, मैंने लाइन बदल रही। तुम तेज पुंज है नहीं मानते हो, तुम स्वाध्याय से उस तेज पुंज पैदा करना चाहते हो, ये मिथ्यात। तुम पढ़ करके पैदा करना चाहते हो, सोच करके पैदा करना चाह रहे, सुन करके पैदा करना चाह रहे, थोड़ा और बोलूं लॉजिक से पैदा करना चाह रहे। अरे तू तेज पुंज होना नहीं है, यहां तो लिखा है, यहां तो लिखा है। मैं जान रहा हूं अभी भी आपको है और होने का अंतर नहीं समझ में आ रहा। वो पत्नी जब तक वो मोबाइल का डाउट दूर नहीं करे तो कितने तर्क दे, कितनी कसमें खाए, क्या करे, मेरी सिर कसम मैं मर जाऊं, ऐसी वैसी, और पत्नी की सर कसम खा लेता तो वो तो पक्के में तू तो मारनी चाहती है। मैंने वो कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। समय सारजी परमागम जैसा दी बेस्ट ग्रंथ नहीं है जो आपके डाउट दूर करता है। मैं आपको नाम लेके नहीं कहना चाहता हूँ, बाकी ग्रंथ डाउट दूर करने में असफल है, कहना नहीं चाहिए, भाषा अच्छी नहीं लगती, सॉरी, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं आपको क्या बोलूँ। यदि समय सारजी परमागम नहीं होता और अमृतचंद्र स्वामी की टीका नहीं होती, तो योगिंदु देव की टीका और द्रव्य संग्रह जी की ब्रह्मदेव सूरी टीका नहीं होती। आपको मालूम नहीं है, इस समय सारजी का प्रताप, आज गीता लिखी गई है ना, वो इसके प्रभाव से लिखी गई है। हिंदुओं में, ब्राह्मणों में, वेदांतियों में, इनमें यज्ञ करना ही सबसे बड़ा धर्म था। वहाँ तमाम बातें थी, लेकिन भगवान आत्मा की चर्चाएं नहीं थी। आप जो थोड़ी बहुत झलक देखते हो ना, आत्मा कटता नहीं है, पिटता नहीं है, फला नहीं होता, वो अग्नि से जलता रही, गलता रही, आदि आदि, इस सारा अमृतचंद्र स्वामी की टीका का प्रताप। समय सारजी और अमृतचंद्र स्वामी की टीका ने इस विश्व पर जबरदस्त तूफान मचाया है। तो हम पढ़ते नहीं अपने घर की चीज़, आप पढ़ के देखो, एक पीएचडी हुई है इसके ऊपर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पीएचडी हुई है इसके ऊपर, सिद्ध किया है उन्होंने, पहले का वेदांत और बाद का वेदांत, अमृतचंद्र स्वामी के पहले का और बाद का प्रूव किया उन्होंने। पढ़ो आप, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, आप भी आनंद लो। फिर से तुम तेज पुंज पैदा करना चाह रहे हो, वो क्या सोच रही है कि मैं इसको ऐसे कर कर आके इनको खुश कर दूं। जब कोई खुश करता है ना, खुश करता है, राजकुमार तुम्हारा बेटा तुम्हें खुश करने की कोशिश करे तो तुम खुश नहीं होते, दुखी होती है। तू साफ रहे ना, क्या बोलोगे, सफाई मत दो, साफ रहो। जैसे मैंने तेरा मोबाइल लिया, तूने एकदम घबरा के लिया क्यों वापस? अब तू सफाई दे, नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ क्या होता, तुम आज इतने घबराए क्यों? पापा रुको, और उसने सेटिंग बदल दी,
अब आप कितना भी वो अच्छा करे, तुम अब सब चेक कर रहे, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, तो अभी तुम्हें लग रहा है कि इसने ले करके कुछ करा क्यों। समझ गए होगा? साफ रहो, सफाई मत दो। मैं कह रहा हूँ साफ देखो, तर्क मत करो। क्या कह रहा हूँ? साफ है, तेरा परमात्मा साफ सुथरा है। मुझे तो सही में बिल्कुल शार्दुल विकड़ित करने की इच्छा होने लगती है। अभी तुम्हारा चेहरा होता था, ऐसा लग रहा है पंडित जी मैं दिन रात पापों में डूबा रहता हूँ और आप कह रहे मजा करूं। अरे नहीं डूबा तू पापों में। घी के पिंड को पानी में नहीं डुबाया जा सकता। डुबा, हम बांध के डुबा देंगे, डुबा कोई क्या वजह? बिल्कुल बेईमानी नहीं करना। हाँ भैया, अभी भी देख लेना भाई, कोई नया व्यक्ति आया हो, मोबाइल बाय द वे हो आपको, क्या घड़ी बोली? अच्छा हाँ, वो भी नहीं बजने चाहिए, बिल्कुल वो भी नहीं बजने दे बेटे, बिल्कुल हटाओ उसको वहाँ से। बजाए ना, इधर से बजा, यही तो कह रहा हूँ। चलो तुम जानो, लेकिन अभी बजेगा, जैसे ही आवाज़ फिर आएगी तो मैं बंद करूँगा पक्के बात। बिल्कुल मुझे बिल्कुल नापसंद है। मैं अपने मरते दम तक दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या सोच रही है, मुझे नहीं मालूम। भगवान की दिव्य ध्वनि है, जिनवाणी भगवान की है, मेरी कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल समझ लेना, बिल्कुल बराबर। चलो क्या कह रहे? बिल्कुल भंग होता है उपयोग। बोलो क्या कह रहे थे? समझ गए? तो साफ है तो देख। हम कह रहे हैं ना, अब तुम इसमें तर्क मत करो, लॉजिक मत करो, तुम तो ये पूछो कैसे देखूं। बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, कैसे देखूं ये पूछो। घी को पानी में नहीं डुबाया जा सकता, तेल को पानी में नहीं डुबाया जा सकता। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य की सत्ता प्रवेश पामती न थे। राग ऊपर ऊपर तैरता है, आत्मा के बेस में नहीं जाता, आत्मा में नहीं जाता। एक भी प्रदेश को छुआ नहीं है राग ने, मोह ने। लेकिन फिर वही बात कहता हूँ, जब हम मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो हमें तो उसका चप्पा चप्पा बुरा लगता है, उसका हंसना और तक उसका बुरा लगता है। अच्छा नाश्ता कराए तो भी बुरा लगता है, नहीं लगता? बोलो क्यों? जिस फ्रेंड पे तुम्हें डाउट हो जाए, शादी होगी तेरी? नहीं हुई, बच गए अभी तक। जैसे ही डाउट हो जाए किसी फ्रेंड पे, और हंस के कहे ताज़ा ताज़ा गरम गरम नाश्ता मेरी मम्मी ने तेरे लिए भेजा है, और तुम्हें डाउट है कि ये तेरे को जहर देने वाला है, बोलो मैसूर पाक कैसा लग रहा है? बोलो। बिल्कुल इतनी सी गलती हो रही है। भगवान आत्मा में रियली कुछ हुआ ही नहीं। द्रव्य में कुछ नहीं हुआ, गुण में कुछ नहीं हुआ, पर्याय में मैंने पॉइंट बता दिया आपको, 99.9999 नथिंग। केवल एक सबसे बड़ी गलती हुई जिसका उपकार समय सार जी ने किया है। मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने का ग्रंथ है, सम्यक दर्शन कराने का ग्रंथ नहीं है, मोक्ष ले जाने का ग्रंथ नहीं है। 14 गुणस्थान की चर्चा नहीं की इसमें, सुन रहे कुछ? 14 गुणस्थान को स्वांग कह कर छोड़ दिया, 14 गुणस्थान को स्वांग कह करके इतना हल्का कर दिया। तुमने अभी तक 14 गुणस्थान पढ़े होंगे ना, पक्के में एक पर्याय का भार होगा दिमाग में। पहला गुणस्थान दीनहीन पामर, चौथा आहा, पांचवा ओ सुपरमैन, और छठा सातवा ओ गजब जय जय नाथ, और 14वां तो गजब। और सिद्ध की तो बातें क्या करें पंडित जी, ऐसे ही लगता है कब मैं जाऊं। और समय साहब जी ने इस सब की कुछ नहीं गिना, इसको स्वांग कह दिया, स्वांग। इतनी ताकत कौन में होगी? बोलो बोलो। गुणस्थान का इस तरह से हवा कर देना, गुणस्थान की महिमा को हवा कर देना, कौन से ग्रंथ की ताकत है बता दो। अब मित्र पक्ष की टीकाएं देखो आप समय सार जी की, गुणस्थानों की हवा से भरे हुए हैं। इतने कहना बहुत है समझदारों के लिए, पढ़ के देखो आप। ये तो चौथे गुणस्थान की बात है, ये तो पांचवे की बात है, ये तो फला की बात है, ये तो अपनी हो ही नहीं सकती, अपन में तो हो ही नहीं सकती। ऐसे भरा हो, टीकाएं भरी पड़ी, आप पढ़ के देख लेना। जो प्रभु महाभाग्य ये अमृत मिल गया हमको। हाँ फिर से बोलो, कौन पूरा है बेटे? आवाज नहीं आई? अभी आवाज नहीं आई। अनंग सरा की कहानी है, अनंग सरा की कहानी। उसने पूछा
जंगल में रहती थी 3000 बरस जंगल में। उसने पूछा, उसके पास कोई नहीं रहता, पशु पक्षी रहते थे, रियल जंगल की स्टोरी है। तो 3000 वर्ष में वो जंगल के पशु पक्षी रहते थे। बोले तुम में से भगवान आत्मा कौन? बकरी बोली मैं। अब और कोई बोल ही नहीं सकता, वो तो बोल सकती ना मैं। फिर से सोचो सच मुझे भी लग रहा है कि तुम कहाँ बैठे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन सचमुच तुम प्रभु हो, सचमुच तुम हो, तेज पुंज हो। अनुभव यह करना कि हो, डाउट दूर करना है बस। समय साहब जी ने डाउट दूर किया है, बाकी तो सब अपने आप होने वाला है। तुमने आम का बीज बोया है, लेकिन तुम्हें डाउट हो रहा है कि शायद मैंने बबूल बोया है। अब तुम टेंशन में हो। अब जैसी तुम्हारी टेंशन दूर हुई, तुम्हें उसमें थोड़ी कुछ करना है। और आम में से तो क्या निकलने वाले हैं? आम ही निकलने वाले हैं। तेरा 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 डाउट दूर हुआ है, तू खुश हो गया। वो बीज खुश नहीं हुआ, वो त्रिकाली ध्रुव खुश नहीं हुआ। तेरा डाउट दूर होने पर पर्याय निर्मल होना शुरू हो गई, आनंदित होना शुरू हो गई। जो पर्याय आनंद करती है, चौथे गुणस्थान कहने में आता है। चौथे गुणस्थान में आनंद नहीं होता है, आनंद को चौथा गुणस्थान कहती है। जल्दी हो रही, चौथे गुणस्थान में आनंद होता है ना। फिर अब सबको यही लगता है लिफ्ट कब होंगे अपन। अब लिफ्ट तो हुए ही नहीं, अपन चौथे में आनंद आएगा। इधर तो आएगा ही नहीं, काय में आनंद आएगा? चौथे में अपन में है ही नहीं अभी, अपन तो पहले में। और लिफ्ट करने की कोई विधि वो समझ में नहीं आ रही। नहीं, पहली बार सुनता है मैं आत्मा हूँ, प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, ये चौथा है। जानते ही आनंद हुआ, ये चौथा है। पढ़ लो पूरा पुराण, जानते ही आनंद। तो चौथा ढूंढने जाता नहीं, इसलिए नहीं होता। दृष्टांत दूं, चौथा ढूंढने जाते इसलिए अनुभव नहीं हुआ। अनुभव तो हो ही रहा है, वो अनुभव तो हो ही रहा है। अब दृष्टांत ही दे सकता हूँ तो क्या कर, मेरे पास दृष्टांत के सिवा कोई रास्ता नहीं। ये भाववाचक संज्ञाओं के दृष्टांत देने पड़ते हैं। बताओ भाई, एक व्यक्ति के पास चिंतामणि रत्न है और वो भीख मांग रहा है। अब मैं पूछ रहा हूँ, वो अनाथ और दरिद्र है या नहीं? तो भीख क्यों मांग रहा है? गर्मी में पसीना पसीना हो रहा है, झोपड़पट्टी में रह रहा है, जमीन पे सो रहा है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई, उसकी शादी नहीं हो रही है। अब लगा लें सारी प्रॉब्लम। बोलो, अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, इतना दीनहीन व्यक्ति दरिद्र है या नहीं? नहीं। शकल देखो, खाने के लाले पड़ रहे हैं, बाल मलिन हो रहे हैं, कपड़े नहीं है पहनने को। और बताई दी मैंने प्रॉब्लम सारी क्या क्या हुई। बोलो भाई, सारी प्रॉब्लम का जवाब तुम बताओ फिर से, वो अनाथ है कि नहीं? हाँ, तुम अनाथ नहीं हो, तुम ध्रुव हो, तुम भगवान हो, तुम गायक हो, तुम में से कोई कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ क्यों बेटे सौरभ, अपन उस पर परोपकार करना चाहते हैं, उपकार, ठीक? तो क्या करना चाहिए? एक दुकान लगवा दे उसको। बोल बेटे, केतुल, राहुल है, बोल क्या करना चाहिए? उसकी एक दुकान लगवा देना चाहिए किराने की, फिर धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, एक दिन करोड़पति हो जाएगा। क्या करना चाहिए बोलो? उसकी शादी करवा देना चाहिए। जा बेटा सुख से रहो, पूतो फलो। क्या करना चाहिए बेटे, तू बोल। अरे ये छोड़ो भाई, जिसमें क्या रखा वो तो बहुत दिनों से है, ये तो अनादि की रखी है, इसमें क्या है? इसमें दम होती तो हम भी क्यों मांग रहे हैं? अरे फिर वही बात, तुम तो भाई उसका परोपकार कैसे करे ये बता। उससे कहो तू रोहिणी व्रत कर, तू उज्जैन की महाकाल की परिक्रमा कर ले। क्यों? क्या कराएं बोलो, क्या कराएं बोलो? उसके दुख दूर करने के लिए एक जोड़ी कपड़े देते हैं। बोलो क्या करना चाहिए बोलो? एक गिलास पानी पिला दो, उसने बेचारे ने कहाँ पिया होगा, इसके साल बीत गई। एक मैंगो जूस पिला दो, क्यों? तू भी क्या याद रखेगा, देख क्या खिलाया पिलाया तेरे। ऐसा बोलो, सबसे बड़ा उपकार एक ही है, आपको पता है सबको? आचार्य कुन स्वामी ने वही उपकार समय सार जी में किया है। उन्होंने कोई स्टोरी नहीं लिखी, कोई कर्म की कथा नहीं लिखी, यहाँ तक कि आश्रम के भेद प्रभेद नहीं लिखे, बंद के भेद प्रभेद नहीं लिखे, संबर के भेद प्रभेद नहीं लिखे,
निर्जरा के भेद प्रभेद नहीं लिखे। उन्होंने मोक्ष के भी 2 भेद नहीं लिखे कि भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। आप समझ सकते हैं आचार्य कुन स्वामी इस विश्व में क्यों प्रसिद्ध हुए। उसी समय बहुत कुछ लिखा जा रहा था, सठखंडागम वगैरह, उस समय और कुछ भी लिखा जा रहा था, वो सब आपको पता है स्टोरी। लेकिन उन्होंने सबसे पहला परोपकार का दी बेस्ट काम किया। और ये समय साजी परमागम हमारे हाथ में है आज। हाँ फिर से, ए तुम भगवान हो कि लड़का हो? पक्का मजे लेगा थोड़ी देर की? नहीं थोड़ी देर की। हाँ यहाँ से चाहिए बच्चे, हमें यहाँ से बच्चे चाहिए हमें। तू बड़ों के चक्कर छोड़ दे। जो बिल्कुल रियल कह रहा हूँ, जाने और मौज करे चौथा है। चौथे में आनंद नहीं आता है, आनंद में चौथा है। दृष्टांत दे सकता हूँ, एक तो दिए थे मैं भी दृष्टांत। चिंतामणि रात में एक लड़के की शादी हो गई तो नेचुरली शादी हो गई, उसे कुछ हुआ ही नहीं, ना वजन बढ़ा ना कुछ हुआ, बस नई ड्रेस पहनी थी और अग्नि के चक्कर लगाए थे हाथ पकड़ कर, कुछ हुआ ही नहीं। फिर इतने में किसी ने कहा कांग्रेचुलेशन यू आर हस्बैंड, तुम हस्बैंड बन गए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मारा गए। अरे मैं तो सोच ही नहीं पाया कि मैं हस्बैंड बन गया। कब बना, किस घड़ी बना, किस सेकंड बना, उस समय कितने बजे थे जब 7वां राउंड कंप्लीट हुआ था? किसी हस्बैंड को पता है किसी को 7वां राउंड कितने बजे कंप्लीट हुआ था? हमें लिख के रखना चाहिए, घड़ी देखना चाहिए। 7वां राउंड, शादी हो गई, हस्बैंड। क्या गजब है, हस्बैंड बन गया, उसे पता ही नहीं लगा। तो हस्बैंड नहीं बना ना, फिर वो पता नहीं लगा था। क्यों? घड़ी का टाइम नहीं मालूम तो नहीं बना ना हस्बैंड वो। अरे ऐसे कैसे बन गया, उसे पता ही नहीं लगा। और पत्नी को भी पता ही नहीं लगा कब सुहागन हो गई बेचारी। वो रो रही थी वो तो उस समय, पुराने जमाने में, आजकल नहीं रोती थी। पुराने जमाने में तो रोते थे, जब राउंड लगाते थे तो 2 जनों को पकड़ना पड़ता धक्का देने के लिए, चल। तो रोती थी वो रोते रोते सुहागन कैसे हो गई जी बताओ मुझे भाई। क्यों? सुहागन होने में आनंद है या नहीं? जम्मू क्या कहना है? रोते रोते सुहागन होने का आनंद रोते रोते आ सकता है कि नहीं? प्रश्न बोलो, होता है? अरे बोलो नहीं। रो रही है भाई साहब, रो रही है, विचार तक नहीं कर रही ये हस्बैंड में वाइफ, कुछ नहीं सोच रही, वो रो रही है केवल। तो अब एक काम करो, समझाने का एक ही स्टाइल हो सकता है। पति बोला, बोले दूल्हा बोला, दूल्हा तू रो रही है, दुखी है, मैं नहीं करता हूँ तेरे से शादी, मैं जाता हूँ वापस। अब बेहोश हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो रोते रोते आनंद कर रही थी कि नहीं कर रही थी? एक्चुअली हम उधर से टैली करना चाहते हैं, आनंद से। टैली आनंद करने से मत करो। मैंने पहले ही कहा इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय आनंद नहीं समझोगे आप। आपको तो यही लग रहा है खूब हंसना चाहिए तब होगा। आपने देखा है जिस समय भारत जीता था वर्ल्ड कप, वो तो मट्टी खा रहा था कप्तान तुम्हारा, और पहले धोनी था तो उसने सिर मुंडा लिया था। तो आनंद कब आया? सिर मुंडाते समय कि मिट्टी खाते समय? क्यों? क्या कर रहे? कुछ मत पूछो। वो इतने कैप्टन जीतते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं जो कुछ करना होता है, लेकिन जीत का आनंद एक जैसा होता है। मैं आपको तत्वज्ञान तरंगिणी बता रहा हूँ। तत्वज्ञान तरंगिणी में लिखा है, रोते रोते शब्द लिखा है, हंसते रोते गिरते पढ़ते सोते जागते तू एक चिद्रूप है, चिद्रूप है तू, गायक है तू, भगवान है, तेरे में कोई कमी नहीं है, तू ऐसा अनुभव कर। पढ़ लेना उठा करके तत्वज्ञान तरंगिणी। समझ में आ रही बात? हाँ, कैसा है? तेज पुंज विचार करके करने जाओगे, तर्क करके जाओगे तो नहीं मिलेगा वो तेज पुंज। गुणस्थान सोच सोच के जाओगे नहीं मिलेगा। यदि आप टैली करने बैठ जाओगे ना कि भैया मुझे बता देना जब मैं पति बनूंगा तो फिर मैं उस समय एकदम अनुभव करूंगा। अरे कुछ मत कर, जिस समय तुझे समझ में आ गया बस हो गया काम। कुछ कहा है मैंने, पता नहीं, अभी भी समझ में नहीं आया होगा।
अभी भी आपके दिमाग में मेरे दृष्टांत घूम रहे होंगे, दृष्टांत तो घूमे ही नहीं होगा। पंडित जी एक बात नहीं समझ आई, रोते रोते आनंद कैसे हो सकता है? तो सुन, आनंद का संबंध प्रतीति से है। वो रोती हुई कन्या को भी सुहागन होने की प्रतीति हो रही है। अब कोई हमको अलग नहीं कर सकता, 7 बार राउंड हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। जिसकी प्रतीति हो गई उसे, और 6 के बाद होता तो उसे प्रतीति नहीं होती ये बात की कि मैं अब पत्नी बन गई हूँ। रोते रोते भी प्रतीति हो सकती है, और इसीलिए नरक के नार की चीखते हुए भी सम्यक दृष्टि होती, पिटते हुए भी सम्यक दृष्टि होती। तुम्हारी भाषा में कह रहे हैं, तुम्हारी भाषा में तड़पते हुए भी सम्यक दृष्टि होती। और इसका नाम है वेदना सम्यक्त निमित्त होता है ना, वेदना। नरक में वेदना भी निमित्त बन जाती है, और कठिन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, बताओ, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो पीड़ा बहुत होती है, और उसी समय यदि वो ऑपरेशन छोड़ दे तो पीड़ा और ज़्यादा होती है। और पीड़ा होती है लेकिन उसी समय आनंद होता है कि चलो सही डॉक्टर और सही ऑपरेशन हो गया। पीड़ा तो बहुत हो रही है, लेकिन एक बात का रिलैक्स फीलिंग ये है प्रतीति कि चलो सही ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर आखिरी जब कहता है ना रिपोर्ट, भाई फाइन, क्या कहते हैं, अच्छा क्या बोलते हैं डॉक्टर जब अच्छा बढ़िया अच्छा वाला ऑपरेशन सक्सेस होता है, क्या बोलते हैं? कुछ भाषा होगी उसकी, सक्सेस क्या बोलती है, सक्सेसफुली, यानी जो भी कुछ कहते होंगे। यदि डॉक्टर ऐसे ठीक है ऑपरेशन ठीक है, पर एक दिन और ये ऑपरेशन मैं इतना ही कर दिया, बोला नहीं भाई, तो झट समझ गए। बोलो, पीड़ा के काल में भी प्रतीति होती है कि नहीं? प्रभु तू देह की पीड़ा मत देख, अंतिम समय में समाधि हो जाती है देह में पीड़ा होने पर भी। तू ये मत सोच कि देह की पीड़ा ना हो, देह की पीड़ा होने पर भी मुझे अपनी गाय की प्रतीति रहती है, समाधि का कारण है। बोलो तेज पुंज कितना जोरदार है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तेज पुंज, और दूसरा शब्द था परम ज्योति, परम ज्योति, परम ज्योति। मैंने नहीं लिखा हो, ये पूजनी पंडित साहब जी के शब्द हैं, और पूरे समय साहब जी का निचोड़ में एक कविता लिखी है, अतुकांत कविताएं। कैसे हो? परम परम क्यों कहना पड़ रहा है? तू मलिन ज्योति अनुभव करता है। क्या बोल गए तुम? परम ज्योति को क्या अनुभव करते हो? जोर से बोलो। है टाइम अभी, है कि नहीं? तुम लोगों को डिस्टर्ब किया 10 मिनट तो मुझे एक्स्ट्रा लेना चाहिए, लेकिन नहीं दूंगा। 10 पे छोड़ दूंगा, ठीक? परम ज्योति और मलिन ज्योति, देखते ही राग उत्पन्न होता है, ये मलिन ज्योति है, और देखते ही राग रूप परिणमित नहीं होता, ये परम ज्योति है। पंडित जी ऑब्जेक्शन, मुझे तो राग होता है। अरे राग होता नहीं है, तू मलिन अनुभव करता है इसलिए राग होता है। राग ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, पता है तुझे? दर्पण में काला पर्दा प्रवेश, दर्पण काला होता है कि नहीं? दर्पण कितने प्रकार के? एक निर्मल दर्पण और एक काला दर्पण। बोलो, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? अरे काला दर्पण, नीला दर्पण, पीला दर्पण। बोलो, अब बोलो तुम्हें क्या कहना है? जिस समय काला दिख रहा है दर्पण, उस समय भी परम ज्योति। जिस समय तुझे मोही रागी द्वेषी दिख रहा है ना, वो एक परम ज्योति है, परम ज्योति, परम सर्वोत्कृष्ट ज्योति। मोक्ष अधिकार में कलश पढ़ो आप, परम ज्योति है। सब फिर इसका नाम परम ज्योति क्यों है? फिर समझ, तू ध्रुव को नहीं पकड़ रहा है, तू पर्याय पकड़ रहा है, और पर्याय भी तू ज्ञान की पर्याय नहीं पकड़ रहा है, तू मोह राग देश से मिश्रित पर्याय को पकड़ रहा है। बोल, आंख गटर को देख के गंदी होती है कि नहीं? नहीं होती। एक समय में तो हो जाती ना, त्रिकाल में तो नहीं होती। डॉक्टर साहब त्रिकाल में नहीं होती, लेकिन एक समय तो गटर को देखती, तब तो एक समय के लिए तो। अरे बोलो, तो तुम्हारा ज्ञान एक समय को भी परम ज्योति नहीं रह पाता ना? बोलो, एक समय को भी मलिन नहीं हुआ। तुम क्या सोचते हो कि जिस समय गटर नहीं झलकेगी तब मेरी आंख पवित्र होगी, और हम कह रहे जिस समय गटर झलक रही उस समय भी तेरी आंख पवित्र है। बोलो, तुम त्रिकाल पवित्र हो के नहीं, ज्ञान पवित्र है कि नहीं? और ये अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। अभी पंडित जी राग नहीं जानने में आए तो क्या हो जाए? राग नहीं जाने तो बहुत ही अच्छा रहे। क्यों जानने में आ रहा है? मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, नहीं जानने में आए, नहीं जानने में आए। ये लड़ाई सबने लड़ी है, एक भी माई का ऐसा नहीं जिसने नहीं लड़ी।
जिसको मैं कहता हूँ अनवांटेड थॉट्स आती हैं। रोकने की भी बहुत कोशिश करी, बहुत थोड़ी नहीं, बहुत। मैं एक बात कहता हूँ, क्या आप गटर बंद करवा देते हो अपने घर के नीचे से? एक काम करो, पूरे के पूरे गटर में कचरा भर दो, यहाँ से गटर में गंदगी नहीं बहेगी। करते हो क्या? बड़ा नाला है तो बड़ा है, छोटा है तो छोटा है, गटर है तो गटर है, तुम उसे नहीं रोकते। तुम निर्मल देखते हुए भी निर्मल आंखों का अनुभव करते हुए चले जाते हो। क्या बोला मैं? क्या बोला? क्या हुआ? ठीक ऐसा करते हो। ओ 4 बाई 6 की गटर, मुझे नहीं मालूम कैसे क्या होती है गटर, मैंने डेप्थ और फिर ऐसे चौड़ाई और डेप्थ, उसको कैसे बोलते हो? जैसे बोलो तुम। ओह कितना मलिनता का भंडार, अरे रे, ऐसे करते हो, एक क्षण भी नहीं रुकते हो देख के। ऐसे ही मैं समस्त गेयों को, विकारों को जानता हुआ परम ज्योति अनुभव करता हुआ चला जाता हूँ। परम बनाना नहीं है, मिथ्या दृष्टि परम बनाने के चक्कर में मैं थोड़ा ज्ञान को उजला करूंगा, और इसके लिए 14 कलश लिखिए, इस गलती को बताने के लिए 14 कलश हैं। तू ज्ञान को निर्मल करने की कोशिश मत कर, तू ज्ञान को अखंड करने की कोशिश मत कर। ज्ञान खंड खंड नहीं हुआ है, पढ़ लेना वहाँ जाके। ज्ञान गेय रूप नहीं हुआ है, ज्ञान गेयों में नहीं चला गया है, गेय ज्ञान में नहीं आ गए। पढ़ो सारा का सारा। और ये सारी का चर्चा का सार है परम ज्योति। हाँ, परम ज्योति कौन कौन के पास है? अरे यार सबका चक्कर छोड़ो। हाँ, परम ज्योति किसके पास है? कैसी परम ज्योति? सिद्ध भगवान से थोड़ी न्यून। सिद्ध भगवान से नहीं, ऐसे नहीं कहो। सिद्ध भगवान से बोलो कैसी है? रियली जितनी गरिमा और महिमा उसकी है ना केवल ज्ञान के समय। केवल ज्ञान तो व्यक्त पर्याय है, लेकिन वो परम ज्योति का कमाल है। परम ज्योति का कमाल है। और मेरे पास भी वही परम ज्योति, लेकिन तुझे होश नहीं है, इसलिए हम याद दिला रहे तेरी परम ज्योति है। ज्ञान कभी मलिन, ज्ञान कभी पापी, क्या बढ़िया तेज पुंज है परम ज्योति। और आगे भी 2 शब्द और हैं, उसकी चर्चा दोपहर में करेंगे। इस बार हम दोपहर में बोलेंगे, रात को नहीं बोलेंगे। 4 महीने अभी कम से कम तो मैंने सोचा ही, और हो सकता है तो भविष्य में पूरा रात का प्रवचन में बंद करने के मूड में हूँ। तो अब आप में से मुझे कोई मत फर्क नहीं पड़ेगा, 2 आएंगे 4 आएंगे तो भी सुनाऊंगा मैं। रात को भी प्रवचन तो होगा, हमारे साथ विद्वान आए हुए हैं बढ़िया, वो आपको सुनाएंगे, बढ़िया प्रवचन सुनाएंगे, चिंता नहीं करना। जम्मू भाई आ गए।